हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया हूँ सामान्य अध्ययन, जिसमें हम देख रहे थे मध्यकालीन इतिहास। अभी इसमें बचा था भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो इसमें क्या था, वह सूफी संत पहला है, वह सूफी संत जिसमें चारों को सिखों के धर्मगुरु आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। क्या कौन था? फरीदुद्दीन गंज ए सकर। अगला शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की थी। किसने की थी? शेख चिश्ती सलीम चिश्ती ने। अगला है सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था। कौन था? नक्शबंदी संप्रदाय। अगला है सूफियों में कृष्ण और औलियों के रूप में जाना मानता था। औलियों कृष्ण को किसके रूप में? औलियों के रूप में कौन मानता था? शाह मोहम्मद गौस। अगला है कबीर शिष्य किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। अगला है मीराबाई समकालीन थी। किसके समकालीन थे? चैतन्य महाप्रभु के। अगला है किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एवं एक तीर्थ स्थल हो गया? कौन था? चैतन्य। उनकी भक्ति से संत के प्रयास से क्या हो गया? वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया। अगला है गुरु नानक का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवड़ी, जो कि कहाँ है, या तो ननकाना भी कह सकते हैं। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया? ये गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया है। कौन सा? हुजूर साहब का गुरुद्वारा। अगला कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ने पूछी, ये कथन किनका है? ये है रामानंद ने। क्या कहा था? वह कोई भी व्यक्ति हो, किसी से न उसका धर्म पूछेगा न उसकी जाति पूछेगी। अगला है पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था। किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। अगला सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित किससे? वैष्णव संप्रदाय से। अगला है वारकरी संप्रदाय का संत था। कौन था? ये थे नामदेव। अगला है भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। किसने किया था? ये अलवार संतों ने किया था। अगला है भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ था। कब हुआ था? ये 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला है इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे। कौन थे? ये नामदेव थे। अगला है मलुक दास एक संत कवि थे। कौन? ये कड़ा के संत कवि थे। ठीक है। अगला निजामुद्दीन औलिया और मोहिउद्दीन चिश्ती थे। कौन थे? ये एक सूफी संत थे। अगला है सल्तनत काल और विविधता देखना है। तो इसमें जौनपुर के सर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? ये हुसैन शाह था। ठीक है। अगला शासक और राज्य मैच कराना, जो कि राणा हमीद था। कहाँ का राज्य, किस राज्य के थे शासक? यह मेवाड़, राणा चुंडा, मारवाड़, मलिक राजा फारूकी ये खानदेश, और मलिक सरदार ख्वाजा जहां ये कहाँ का? जौनपुर का। अगला है खरीदादार कौन था? खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। अगला भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? ये किया था तुर्कों ने। तुर्कों ने जो पोलो खेल खेला जाता है, इसका प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? ये तुर्कों ने किया था। अगला पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। अगला सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग थे? ये तुर्क थे। जो तुर्क थे वो अमीर और सुल्तान के वर्ग थे। अगला सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता। कौन सा शब्द था? मसाहत शब्द था, जिसको भूमि नापने के लिए किया जाता था। अगला सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आरिज ए मालिक। अगला है बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना देखेंगे। अगला है अफगानिस्तान का आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था। कौन किया? दौलत खान ने किया था। अगला युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों के उपयोग किया था। कौन? पानीपत के युद्ध का प्रथम युद्ध में किसने किया था? बाबर ने ही किया था। अगला बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। कहाँ पर की थी? काबुल में की थी। अगला मेवाड़ के राजा 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर को हराया था। वह था कौन था? ये वह था राणा सांगा। बाबर ने उसमें
खानों के युद्ध में बाबर ने हराया था, किसको हराया था? राणा सांगा को। अगला है बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किसने किया? शैबानी खान ने उसको पराजित किया था। अगला हम देखेंगे हुमायूं और शेर शाह, जिसमें पहले है शासक, जिसमें हजरत ए आला की बात की थी, कौन की थे? शेरशाह ने। अगला एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, कौन थे? ये शेरशाह सूरी थे। अगला दिल्ली के पुराने किलों के भीतर मस्जिद किला एक कोहना का निर्माण किया था, किसने किया था? ये शेरशाह ने किया था। अगला है शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था, कौन सा हिसाब लगाता था? रही आधार इकाई थी राजस्व दर की, उससे हिसाब लगाता था। अगला है शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंभा स्थान से संबंधित थे, किस स्थान से जैता कुंभा थे? ये मारवाड़ से थे। कहाँ से? मारवाड़ से। अगला मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा कुबलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, कहाँ से? शेरशाह से। किसने की थी? ये शेरशाह शासक ने की थी। अगला शेरशाह की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी? कालिंजर में हुई थी। अगला मध्यकालीन मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था, कौन था? शेरशाह था। ये पढ़ा लिखा हुआ था थोड़ा। आज हम क्या क्या देखें? भक्ति और सूफी संत आंदोलन, सल्तनत काल विविधता देखे हैं, और फिर उसके बाद बाबर का आक्रमण, मुगल वंश की स्थापना देखें। उसके बाद हम इस समय देख रहे हैं हुमायूं और शेरशाह।